टुडे टॉपिक इज टू डिजिट प्रॉब्लम। एक और मजेदार टॉपिक जो वर्ड प्रॉब्लम में अगले स्टेप में आता है कि टू डिजिट प्रॉब्लम के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो है तो बहुत मजेदार टॉपिक, लेकिन बहुत डिफिकल्ट वे में आप अगर इसको पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आइए एक इजीएस्ट तरीके से इसके मैथडोलॉजी को पहले समझ लेते हैं, इसे कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये टू डिजिट प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज टू डिजिट प्रॉब्लम। सिंपल भाषा में सीखो, मैथ्स है। टू डिजिट प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड एंड एट 99। सही बात है भाई, 10 से स्टार्ट होता है और लास्ट कहां पे होता है? 99 पे। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंड्स एट 99। चलो, चाहे ये दोनों नंबर के बारे में बात करें या इस दोनों के बीच के नंबर के बारे में बात करें, देखते हैं कि फंक्शनल ये लोग एक्सपेंड कैसे होता है। बचपन में हम लोग पढ़े एक्सपेंडेड फॉर्म, देखते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड कैसे होता है बेटा, इसका कंसेप्ट को समझते हैं। चलो मानो लिखते हैं 36 के बारे में। तो 36 अगर बात बोल रहा है तो 36 को हम कैसे लिखेंगे? क्या 3+6 लिखेंगे? नहीं, यही चीज समझना है। इसके बेसिक्स को समझिए अच्छे से, ध्यान से। क्या है बेसिक्स इसका? 36 इसका मतलब है कि यहां पे 2 डिजिट है बेटा, यहां पे 2 डिजिट है। 2 डिजिट का मतलब एक डिजिट जो 6 है, जो यहां पे 6 है, वो है तुम्हारा यूनिट प्लेस पे। कहां पे है बेटा? वहां पे यूनिट प्लेस पे। और एक जो प्लेस है 3, वो है तुम्हारा कौन सा प्लेस पे? टेंस प्लेस पे। कौन सा प्लेस पे है वो? टेंस प्लेस पे। 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे है और 3 जो है वो टेंस प्लेस। तो आइए थोड़ा बचपन का याद को ताजा करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे? 3 into 10, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, प्लस 6 into 1। 6 into 1 मतलब जो यूनिट प्लेस पे उसको हम लोग लिखते थे 1। तो ये है बेसिक सा फंडा जिसको हम लोग को कॉन्सेप्ट में यूज भी करना है। अच्छा, टू डिजिट का प्रॉब्लम जब भी आएगा एक चीज और बोलेगा आपको, बार बार आपको और एक सा चीज बोलेगा। देखते हो क्या बोलेगा। रिपीटेड होगा क्वेश्चन में, बार बार रिपीट करेगा। when we interchange the places of the digit। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसको समझ गए तब तो क्वेश्चन पानी की तरह इजी हो जाएगा, और अगर इसको नहीं समझ में आया तब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको और अच्छे तरीके से समझिए आप किस तरीके से बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? when we interchange the places of the digit। देखो, नंबर को इंटरचेंज नहीं किया जा रहा, डिजिट्स के प्लेस को इंटरचेंज किया जा रहा है, जिसके कारण से वो नंबर का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब एक नंबर लिखे थे हम लोग 36, मतलब अब इसको इंटरचेंज करो प्लेस, मतलब जो यूनिट प्लेस में वो कहां चला जाएगा? टेंस में, और टेंस वाला कहां चला जाएगा? यूनिट में। तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 63। कितना बन जाएगा? 63। क्या हुआ? जादू? नहीं, कोई जादू नहीं है, ध्यान से समझिए क्या है ये क्या हुआ? जो यूनिट प्लेस में है, देखो जो यहाँ पे यूनिट प्लेस में है वो यहाँ पे आ गया टेंस प्लेस में, और जो इसका टेंस प्लेस है वो चला गया कहां पे? यूनिट प्लेस पे। मतलब कंसेप्ट ये हुआ कि यूनिट वाला जब जा वो तेरा चला गया टेंस पे, और टेंस वाला जो था वो चला गया यूनिट पे। दैट मींस जब हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो जो नया नंबर बनेगा वो इस तरीका से बनेगा कि जो यूनिट प्लेस है वो चला जाएगा टेंस पे, और टेंस वाला कहां चला जाएगा? यूनिट प्लेस पे। बस यही इसका एक बेसिक सा फंडा है जिसको आपको समझना है। अब आइए इसी तरह इस कंसेप्ट पे एक सीबीएसई का बहुत जबरदस्त पीवाईक्यू है जिसको आपको समझना है, तो उसको हम लोग डील करते हैं और देखते हैं कि अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितने इजी तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो हम लोग देखते हैं अगला सीबीएसई का पीवाईक्यू क्या है इसके ऊपर। देखिए, एक सामने में आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लगाया हुआ है, इसको देखिए ध्यान से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज कि देखो यहां पे लिखा होगा 2 डिजिट नंबर। एग्जाम में जैसे ही 2 डिजिट नंबर आया मतलब को समझ जाना है कि डिजिट प्रॉब्लम है और ये 2 डिजिट पे बेस्ड है। उसके बाद लिख रहा है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। अब देखो बोल दिया गया कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, फुल स्टॉप। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट्स, नॉट द नंबर, डिजिट्स, उस नंबर का डिजिट्स 2 से डिफर कर रहा है, तो आप बताइए कि वो नंबर कौन है, और ये भी बताइए आप कि फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर आल्सो देयर। ठीक है, आराम से पहले देखते हैं क्या करना है हम लोग को। जब भी आपके पास 2 डिजिट प्रॉब्लम आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मानना है वो क्या मानना है? आइए आपको हम दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानना है वो आप मानिएगा कि लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या होगा? bx, और द डिजिट एट टेंस प्लेस मान लेते हैं by। तो इस बार देयरफॉर यहां पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा सर? ओरिजिनल नंबर क्या है? ये ओरिजिनल नंबर जो मेन नंबर है क्या होगा? अभी आप लोग सीखा 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। जो टेंस प्लेस पे होता है जो कि y है, उसको कितना से गुना करेंगे? 10 से। कितना से गुना करेंगे? 10 से। प्लस जो यूनिट प्लेस में है उसको कितना से करेंगे? 1 से। मतलब ये नंबर कितना बन गया भाई? 10y प्लस x। क्या बन गया? 10y प्लस
x। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब वैसा नंबर जो इसको रिवर्स करने में बनाया जाए उसका सम इसके साथ दिया हुआ है 66। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। When the number obtained by reversing the digit, अब देखो जो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर था, जो तुम्हारा यहां पे ओरिजिनल नंबर है वो क्या लिखा हुआ था 10y प्लस x। तो देखो अब इसके बाद लिखते हैं when we interchange the places of digits, तो बन जाएगा नया नंबर। यहां पे साइड से बात है भाई, नया नंबर बनेगा। देयरफॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा भाई, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, नया नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट वाला कहां चला जाएगा टेंस पे, और टेंस वाला यूनिट पे। तो यूनिट पे कौन था x, तो अब कहां चला जाएगा टेंस पे, और जो टेंस पे था वो कहां चला जाएगा वंस पे, मतलब y जो है यूनिट प्लेस पे चला गया y। तो नया नंबर बन गया 10x प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट केस इक्वेशन बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब समझिए क्या बोला गया क्वेश्चन को एक बार पीछे से। the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, फिर से समझिए। वैसा नंबर का सम और उस नंबर को पलटने के बाद जो नंबर आया उसका सम दोनों मिलके 66 है। मतलब कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई जो है वो 66 है। आइए 10y प्लस वाई और 10x प्लस एक्स ये हो गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। नाउ टेकिंग कॉमन 11 इन LHS साइड, 11 से 6 बार में कट गया तो क्या आ गया बेटा x प्लस वाई जो आ गया वो आ गया 6। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। देखो स्टेप बाय स्टेप सीखे, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, आराम से मेरा इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम भी यहीं पे बता रहा है। क्या बता रहा है कि इफ, देखिएगा क्वेश्चन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। इसको मार्क कर रहे हैं हम रेड से ताकि आप समझ पाइएगा कि ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्यों है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है सर, डिफरेंस 2 के बराबर आ रहा है और एक पॉजिटिव डिफरेंस है। ये कैसा डिफरेंस है सर, एक पॉजिटिव डिफरेंस है, मतलब कि डिफरेंस होने के बाद एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है 2, देन फाइंड द नंबर। अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब हम ये तो नहीं बोले कि सर यूनिट पे डिजिट जो है और टेंस पे जो डिजिट है किसका डिजिट, चूंकि डिफरेंस का बात कर रहा है तो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, क्योंकि यहां पे तो आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तभी तो एक पॉजिटिव डिफरेंस है। अगर स्मॉलर माइनस ग्रेटर कर देंगे तब तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यहां पे तो पॉजिटिव डिफरेंस दे रहा है तो हमको तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना पड़ेगा। तो हमें अब यहां पे बाइफर्केट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, चूंकि आप यहां पे दोनों केस को दिखाना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा क्या होता है बनाते वक्त एक केस को दिखाता है दूसरा नहीं दिखाता है, तो आपको यहां पे दोनों केस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या सिस्टम है, डिजिट्स कौन कौन डिजिट था, एक था x और दूसरा कौन था y, एक था x दूसरा कौन था y। अब जाहिर सा बात है, देखो एक छोटा सा एकदम एग्जांपल दिखाते हैं। अगर हम बात करें वैसा बहुत सारे नंबर है जिसके डिजिट्स के डिफरेंस तो 2 आ रहे हैं। जैसे एक बात समझते हैं, जैसे 24, अब यहां पे दिख रहा है कि 24 में 4 जो है वो टेंस यूनिट प्लेस पे है और 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो देखो यूनिट प्लेस पे ग्रेटर नंबर है, टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है स्मॉलर नंबर। अब वैसा ही नंबर देखा 64, तो देखो यहां भी इसका डिफरेंस भी 2 है लेकिन यहां पे टेंस पे ग्रेटर है यूनिट पे स्मॉलर है। तो हमको क्या करना है, हमको तो दोनों केस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नंबर जो है यूनिट पे ज्यादा है टेंस पे लेस है। तो आप यहां पे करेंगे नाउ, अब हम लोग करेंगे एक बार लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2 और एक बार लिख देंगे y माइनस एक्स बराबर 2। मतलब आपने दोनों केस को दिखा दिया कि अगर यहां पे क्या सॉल्व हो रहा है कि यहां पे यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या हो रहा है ग्रेटर है और यहां पे टेंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो ग्रेटर है। नाउ इसको हम बना लेंगे 2 इक्वेशन और इसको बना लेंगे हम लोग 3। देखो फंडामेंटल अगर तरीके से सोचें तो दिस इज योर फर्स्ट केस एंड दिस इज योर सेकंड केस, और एक और इक्वेशन जो जिसने आपने ये कंसीडर किया है तो दूसरा फंडामेंटल क्या है इस इक्वेशन के साथ ये केस, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और रिलेटेड वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, बहुत बार हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में भी क्वेश्चन को सॉल्व करा है एलिमिनेशन मेथड से, तो यहां हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा x और y का वैल्यू देख लो, x प्लस वाई 6 है और x माइनस वाई 2 है। तो जब ऐड करेंगे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y कट जाएगा और x आ जाएगा 2x और 6 2 आ जाएगा 8, तो 2x बराबर आ जाएगा 8। तो यहां पे x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर अगर 4 आता है तो y बराबर यहां पे उसी इक्वेशन में रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं अगर ऑन सॉल्विंग
1 एज वेल एज 3, 1 और 3 को सॉल्व करना है। जैसे कि 1 में आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई 6 है और 3 में आपको दिख रहा होगा कि x y माइनस एक्स 2 है। तो देखिए x प्लस वाई 6 है और दूसरा में क्या लिखा हुआ है y माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स प्लस वाई जो है वो 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये तो कट गया और 2y जो है वो 8 आ गया और यहां कट के y बराबर 4 आ गया और y जब 4 आया तो 110% x कितना आया 2। दैट मीन्स आपका वैल्यू निकल के चला आया है। तो आपको एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है जिसको आपको देखना है। क्या बोला है सर? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब जाहिर सा बात है एक नंबर ऐसा नहीं है, और भी कुछ नंबर्स हैं। तो जो निकल गया इस केस के थ्रू, तो देखेंगे कि इस केस में हमें नंबर्स आर देयर। कहने का मतलब यहां पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, तो जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर वो क्या है सर? क्या है 10y प्लस एक्स, यानी 10 के जगह y के जगह 2, 20 प्लस 4 हो गया 24। और व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, तब क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर? तब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई और यहां पे नंबर हो जाएगा 42। x यहां पे जो नंबर हो जाएगा 42, ये देखिएगा 42 किस तरीके से आया, थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पे ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स और y की जगह 4, तो ये हो गया 42। अब देखो 42 होने के बाद क्वेश्चन कितने स्टेप में बना, थोड़ा ध्यान देना। स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया, क्या लगाया, डिजिट को माना, फिर नंबर बनाया। दूसरे स्टेप में क्या किया, उसको इंटरचेंज किया। तो ये स्टेप हर बार क्वेश्चंस में जहां जहां बोलेगा आपको करना है। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस को उसके तरीके से जो भी स्टेटमेंट बोला है, जैसे यहां पे दोनों का सम बोला, करके हमने इक्वेशन को निकाला और देन वैल्यूज को सॉल्व किया। अब रही बात कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने के बाद थोड़ा सा हम टेंशन फ्री भी हो जाए कि क्वेश्चन सच है, सही है, और सबसे बड़ा बात है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 100% सही बनाए हो, उसको एक तरीके से देख लेते हैं। देखो क्या है, एक बार नंबर कितना है बेटा 24, कितना नंबर आया 24 आया। अब देखो इसको रिवर्स करो, कितना हो गया रिवर्स में, बहुत इजी तरीके से सीख जाओगे, तुरंत चेक करना। 42 कहा गया था कि इस दोनों का सम जो है वो 66 है, करके देख लो। Am I right? 66 आया। दूसरा बार एक और नंबर आया जो आया 42, तो 42 को रिवर्स करोगे तो 24, तो इसका भी सम कितना आ गया 66। और इसका दूसरा केस दोनों के डिफरेंस का, तो डिफरेंस तो पॉजिटिव है भाई, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कहीं से भी घुमा दो तुम, 4 - 2 2 और 4 - 2 2, मतलब डिफरेंस भी है 2। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम को एक अच्छे से जेन्युइन तरीके से कंसेप्ट को समझते हुए आराम से बनाया। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, थैंक यू।